तो बच्चों आपके सामने दिख रहा है गोरखपुर सैनिक स्कूल यानी यूपी सैनिक स्कूल, जिसका आज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया कक्षा 6 और कक्षा 9 का। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट थे उत्तर प्रदेश के, वहां पे एग्जाम सेंटर था। कम से कम 20 से 25 एग्जाम सेंटर थे और लगभग 15,000 बच्चों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। तो अब हम जो हमारी टीम है, हमने पूरी कॉपियां चेक कर ली सारी, अपनी एकेडमी के भी बच्चों का चेक देख लिया क्या किसका क्या स्कोर बैठ रहा है। अब हम सेफ स्कोर आपके सामने लेके आए हैं। सेफ स्कोर क्या रहेगा और थोड़ा पेपर के लेवल पर भी चर्चा कर लेंगे कि रिटर्न एग्जाम में क्या रहा, कहाँ बच्चे को ज्यादा परफॉर्मेंस दे दी थी, कहाँ पे क्या है, सारी चीजें हमने बिल्कुल एकदम जेन्युइन एनालिसिस देंगे हम आपके सामने, ठीक है। और ये जब मैं कहता हूँ गोरखपुर सैनिक स्कूल, आप समझिए ना कि गोरखपुर सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वाले दो ब्रांचेज इसकी हो गई हैं और दोनों की एक कॉमन ही इनकी एक कट ऑफ निकलेगी, कॉमन ही बच्चों की सिलेक्ट लिस्ट निकलेगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अर्जुन सर, आप बताओ जैसे मैथ्स में आपने पूरी बच्चों की कॉपी चेक कर ली, ठीक है, आपने मैथ्स के आंसर की भी बनाई पूरे की, तो आपके हिसाब से मैथ का क्या एक सेफ स्कोर आप दोगे बच्चों को, भाई इतने नंबर उसमें आने चाहिए। और अंग्रेजी का भी साथ में, चूंकि आपने कराया तो अंग्रेजी में भी आप सेफ स्कोर आप दो। तो सर मैं यहाँ पे पहले 9th की बात करूंगा, 6th की तो कर ही लेंगे सचिन सर ने। बिल्कुल 9th को देख लो। तो 9th वाला जैसा पेपर था मैथ का, हूबहू लास्ट ईयर वाला था, यानी टफ तो था, दम था भाई पेपर में, फिगर वाले बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। तो यहाँ पे 9th को कहूंगा कि 45 क्वेश्चन मार्क्स, तो यहाँ पे 45 बेस्ट स्कोर रहेगा भाई, 45 to 50 के बीच है ना, 45 के बीच, 45 आपके आने चाहिए। हाँ आने चाहिए 45 मार्क्स, तो फिर बार है मैथ में 45 कक्षा 9 में होना चाहिए, कक्षा 9 में, ठीक है। सेकंड है दैट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश में होना चाहिए 30 भाई, ठीक थी इंग्लिश भी, पैसेज वगैरह ठीक था, लेवल इंग्लिश का भी 30 का स्कोर कम से कम आपका अंग्रेजी में। और ओवरऑल अगर मैं इसको रखूं दैट इज 120 रखूंगा सर मैं। सर नहीं देखो, ओवरऑल भी आ जाएगा, हम टोटल कर लेंगे जैसे आपने बताया ना अभी, हम उसका फिर टोटल निकालेंगे ना कितना बैठ रहा है, क्योंकि 45 मान के चलो और 30 इधर मान के चलो, ठीक है 75 सर। हाँ रीजनिंग में सर सागर सर आपका क्या मानना है रीजनिंग में? सर 6th में रीजनिंग में मैं मानता हूँ कि जिन बच्चों ने 23 अटेम्प्ट करे, 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनका अच्छा स्कोर है। 9th का बताओ आप। 9th का सर, 9th का 20 मार्क्स अच्छा स्कोर है इसमें। 20 मार्क्स अच्छा स्कोर, लेकिन मैं अपनी कॉपी चेक कर रहा हूं, हमारा तो कोई बच्चा 20 तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या कहेंगे? हमारा कोई बच्चा है 20 का नाम? हाँ सर, हैगा, आलोक है, आलोक है 20, आलोक, कृष्णा भी है। 20 नहीं सॉरी, कृष्णा है हमारा, कृष्णा का 20 मार्क्स, ठीक है 20। देखो हमारे बच्चे जो है 20 का स्कोर बन पा रहा है रीजनिंग में, 25 में से 20, क्योंकि इतना ही इसमें मुझे लगता है निकल पाया बच्चों से। हाँ जी, क्योंकि साइलोक्स वगैरह का बिल्कुल साइलोक्स भी, और सर जो पजल दिया है ना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाली दी है। और जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है, पहले तो लेटर दे दिया जाता था, अब सिंबल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट दिया है। हाँ ठीक, तो भाई ये कुल मिला के वहां बन जाता है। तो आपने कक्षा 9 का बता दिया, चलो लगे हाथ ही कक्षा 6 का भी बता दो सर। कक्षा 6 के लिए मैं 22 से 23 नंबर, 23 नंबर में मानता हूँ, 22 से 23 आपने पहले वाले में भी बताया, 22 से 23 आप उसी पे अड़ गए। बिल्कुल आपने देखो भाई, इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी पेपर का लेवल, हमने तब तक अपने बच्चों की कॉपियां वगैरह नहीं चेक करी थी, अभी हमने पूरा उसमें कॉपियां वगैरह चेक करी, सारा कुछ देखा, सारा एनालिसिस करके फिर हम दोबारा, तो जहां पहली बार था वही अभी आपका इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सर। सचिन सर आप बताओ पहले मैथ का कर दो, कक्षा 6 का मैथ का। हाँ देखो मैथ में क्या है, वो हमने पहले बताया था 45, मैक्सिमम 50+ 2-4 बच्चे जाएंगे। तो हमारा टॉपर कितने पे आ रहा है मैथ में? टॉपर तो 55 जा रहा। हमारा टॉपर युगदक्ष से कितने नंबर आए मैथ में? या भाई हमारा टॉपर आया है 148 150 नंबर बैठे हैं हमारे टॉपर के। हाँ 177 भाई हमारा टॉपर 150 का है, कक्षा 6 की बात कर रहा हूं मैं, यूपी सैनिक, ठीक है ना, यूपी सैनिक में कक्षा 6 का 150 है ना सर। हाँ 150 का 148 190 का भी टोटल किया है, टोटल है उसका। तो उसमें हमारा टॉपर निकल के आया, युगदक्ष आया बच्चा निकल के हमारा। और मैथ में सेव स्कोर वही रहेगा 45 जो बच्चा बना रहा। 40 मतलब आप ये बताओ, देखो इसमें भी थोड़ी सी बात दर्शकों को ताकि क्लियर हो जाए। एक तो आप कह रहे हैं 45 स्कोर बेस्ट रहेगा, जब आपने बेस्ट कह दिया तो मतलब आप वो स्कोर दो कि सर इतना तो इससे नीचे बात नहीं बनने की, आप वो नंबर दो। हाँ सिलेक्शन चाहिए तो 45 तो भाई 45 चाहिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 45 नंबर आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल कक्षा 6 में मैथ का ये हो गया। हाँ सर आपका क्या मानना है सर मैथ में? सर मैथ में भी आपको क्या, आपने भी देख लिया क्योंकि आपने महामैराथन मैथ की कराई थी। और हालांकि आपके 8 से 9 क्वेश्चन सीधे सीधे चिपक गए। बिल्कुल सर। अब जिसने वो वीडियो नहीं देखी भाई रो रहा होगा सर। बिल्कुल सर, है ना, 8 से 9 क्वेश्चन सर इस पेपर में मजाक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, वो कहते ना पेपर लीक हो गया। हाँ
मतलब डिजिट नोट चेंज, डिजिट भी सेम, वो भी चेंज नहीं है। अंक भी सेम है। और सुनो मेरी बात, ये वो तो भी सर same। ये तो कहने वाली बात हो गई। हाँ जी। हम इसका वीडियो भी लेके आएंगे। हमारे इस एनालिसिस में से हमने जो YouTube पे सीरीज चलाई थी उसमें से कितने क्वेश्चन आए, कहना देखो, हम केवल बक्तम बक्तम होता है सर, बक्तम में कुछ नहीं होता, हम लिखतम में भी लेके आते हैं। देखो कि बात करते रहो गुण जवान से कुछ नहीं, अब उसे लिखित में भी लेके आएंगे। हमारी वीडियो में से मैराथन में से सर ने मैथ की जो मैराथन कराई थी ना 3-4 घंटे की, जाके देखना, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पेस्ट हुए हैं, पेस्ट। ठीक है भाई। हाँ, तो सर मैथ का फिर आपका क्या मानना है? मैथ का सर सचिन सर ठीक कह रहे हैं इस बात को। जो मतलब हाईएस्ट है ना, वो 45 से 50 हाईएस्ट इतना 45 से 50। और जनरल नॉलेज का मैंने बताई देता 30 का अच्छा स्कोर है। चलो अब इसको टैली कर लेते हैं सर, है ना। चलो देख लेते हैं इस गोरखधाम में भी कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मैं 9th की टोटल की बात करता हूँ। 9th में 45 तो हो गया, 45 और 30 तो 75 इधर हो गया, 20 इधर हो गया। हाँ सर, 75, 20 और 95 और 30 नंबर जनरल नॉलेज में हर एक बच्चा ले जा रहा है जो नॉर्मल भी पढ़ रहा है। मैं बता दूं, वो तो मैं देख रहा हूँ, मतलब 125। अब चलो इसमें कट ऑफ में थोड़ा सा और कर लो इसे नीचे, तो 120 नंबर, 120, 115 नंबर चाहिए। चलो और भी थोड़ा सा कम कर लो, 125 वाला तो सुरक्षित ही है, वो तो इंटरव्यू को ले रहा है। लेकिन आप इसको थोड़ा भी ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी लग जाएगी, फिर सारी लग जाएगी, तो 10-10 नंबर। तो जिस बच्चे के सर 115 नंबर है तो उसे आप मान सेफ 9th में भी 115 नंबर वाला इंटरव्यू को ले जाएगा। 10 नंबर अपने और घटा लिए। कक्षा 6 की बात करो सर, अब आप बता रहे 45 है, वो ये 130 के समथिंग है ना। 45 तो होगा सर मैथ में, और सर 30 नंबर हो गए। चलो इंग्लिश में 30 नंबर, हाँ बिल्कुल, और 30 जीके में चलो 60 और 105। अच्छा 30 नंबर जीके में हो गए। हाँ तो फिर 127 127 105 नंबर 125, हाँ 125 के समथिंग 120 नंबर, 120 नंबर आप मान के चलो कि इतने नंबर चाहिए आपको इंटरव्यू कॉल लेने के लिए। कक्षा 6 में भी 120 नंबर चाहिए। अब ये मत कहना कि एसटी कैटेगरी वाला कोई बच्चा कहना है सर मेरे तो वो अलग है एक सारी। हमने बता दिया कि इतने नंबर अगर हैं आपके 115 से 120 है तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तब हम आपके सामने लेके ही आएंगे सारी चीजें। ये सारा पेपर था। तो अब बच्चे सर सैनिक स्कूल के पेपर में अपीयर होने जाएंगे। अब मैं ये जानना चाह रहा, बच्चों को असली मैं कहूंगा महायुद्ध तो वो है बिल्कुल जिसमें 2-2.5 लाख बच्चे बैठेंगे। अब आप क्या सलाह दोगे बच्चों, क्या आपकी सीख है? कि मेरी सीख तो ये है सर, हाँ इस बार तो जो बच्चे नहीं कर पाए मैराथन, चूक गए, पछता रहे होंगे। अभी पछताने से कुछ नहीं होने वाला। सैनिक में दोबारा से लेके आ रहे हैं। सैनिक में सर एक काम करो सर, इस बार थोड़ा सैनिक में ना, इस बार तो आपने 3-3.5 घंटे के, तो लास्ट में थोड़ी मैराथन दी, थोड़ा सा ना उसको पहले लेके आना है, तो और 2 पार्ट में करा दो इस बार उसको। बिल्कुल सर, इस बार मेरा भी यही मानना है कि भाई जो मैथ की क्लास है ना और अच्छे से कराएं। क्योंकि जब टीचर का पढ़ाया हुआ फंसता है तो उसका भी मनोबल बढ़ता है ना। वो तो देखो जैसे हमने पढ़ाया है बिल्कुल, और पढ़ाने के बाद अब हम उसकी वीडियो बनाएंगे और बच्चे देखो, बच्चे उधर से कमेंट भी आ जाएंगे बिल्कुल। तो मनोबल टीचर का और टीचर से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। हाँ तो बिल्कुल 2 क्लास लेके आएंगे मैराथन की, और बिल्कुल डंके की चोट पे सर कहूंगा क्वेश्चन वहीं से आएंगे सर। मैं तो बिल्कुल जब मैथ में देखो, मैं बता दूं जनरल नॉलेज में एक बार क्वेश्चन जैसे रणधीर सीरीज में से खूब क्वेश्चन आए, खूब, फिर भी जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आए, लेकिन मैथ में क्वेश्चन मनवाना आसान नहीं होता। मैं आपको से बता रहा हूँ, डिजिट कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन तो सर के ऐसे थे जो बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट वाले ही हैं, एग्जैक्ट डिजिट वाले। तो ये बताता है टीचर की एक्सपर्टीज। कई बार कह देते हैं मेरे को टीचर अच्छे लाओ, भाई यहाँ पे बेस्ट एकेडमी के जो टीचर होते हैं हमारे बेस्ट है, हमारे टीचर में कोई कमी नहीं है। हम यहाँ पूरा दिन रात लगा, सबसे पहले बताओ देखो एनालिसिस, सबसे पहले आपका आंसर की, सबसे पहले सिलेक्शन। इस बार यूपी सैनिक स्कूल में तकरीबन 20 बच्चे अभी भी हमारे सेलेक्ट है, और 20 के 20 ये देखो सबसे खास बात सर, 20 सेलेक्ट हैं और 20 के 20 हम लिस्ट भी डालेंगे, और 20 के 20 ज्वाइन भी नहीं करने के, क्योंकि आरएमएस में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, वो सैनिक में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। और सर मेरा मानना तो ये है, जैसे कुछ पेरेंट्स कहते होंगे, आप मुझे तो आपकी बात से लगा कि भाई बेस्ट टीचर लाओ, तो आजमा लो ना, एक बच्चा यहाँ भेज दो, एक वहां भेज दो, जो मान के चलो कुछ करते हैं इस तरह के एकेडमी वाले भी कमेंट कर देते हैं कि बेस्ट लेके आओ, बेस्ट लो, क्योंकि खुद तो लिस्ट है बिल्कुल है ना, उसमें तो है ना, उसमें तो कोई मतलब का रह नहीं गया। वो तो इन चीजों को तो मैं मानता नहीं। तो हमारे 20 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में भी सेलेक्ट हैं, फिर बता रहा हूँ 20 सिलेक्शन कम से कम हमारे यूपी सैनिक स्कूल में भी है, और ये हमने पूरा आपको बता दिया। अभी मैराथन आएगी सैनिक स्कूल के लिए, तमाम सागर सर की आएगी, मेरी जनरल नॉलेज की आएगी, ठीक है भाई, मैथ्स के लेके आएंगे, अंग्रेजी के लेके आएंगे, जो भी पॉसिबल होगा
कंटेंट भले ही हमारी एकेडमी में कम आएगा, ये तो है नहीं कि हम उड़ेल दें आपको सारा का सारा भर दे दुनिया भर की सर। बिल्कुल। आप गूगल में सर्च करोगे भाई 40 हजार क्वेश्चन अभी दे दोगे क्या, लेकिन वो याद भी करेगा क्या? बिल्कुल। आजकल पता क्या हो गया सर, ये हो गया कि 2000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन। अरे 3000 क्वेश्चन नहीं चाहिए, भले ही आप 300 दे दो, अच्छे दे दो बस, है कि नहीं है? नहीं चाहिए भाई 3000, उसको 300 दे दो उस बच्चे को और अच्छे दे दो बस, अच्छे दे दो। और फिर बाद में एक सेशन लेके आ जाओ कि कितने आए मेरे इसमें से। बिल्कुल। 300 में से अगर 3 भी आए काम हो गया, काम हो गया। बस ये इसकी तरफ हम रखेंगे। चलो खैर इस तरह के हम सेशन लेके आते रहेंगे। अब जुट जाओ बच्चों सैनिक स्कूल की तरफ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके तमाम चीजें हैं। मैं ये बता दूं भाई सैंपल पेपर के सेट हैं हमारे, आखिरी बता दूं उनको जरूर अवेल कर लेना। सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर बहुत जरूरी है, बिल्कुल आखिरी में आप बिल्कुल आपकी जो आखिरी तैयारी है उसको टेस्टिंग करने का सबसे अच्छा जो तरीका वो सैंपल पेपर है। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।